हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर नाम से मिलता है। सही आंसर है ऑप्शन बी कोल। साहित्यिक ग्रंथों में कोल प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर नाम से मिलता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह किसे माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए कोल। उत्तराखंड राज्य में आने वाली जो प्रथम प्रजाति समूह माना जाता है, ये कोल प्रजाति को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा किस प्रजाति द्वारा की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी कोल प्रजाति। नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा करने का जो वर्णन मिलता है, ये कोल प्रजाति में मिलता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र या भारत की प्राचीनतम जाति किसने माना है। सही आंसर है ऑप्शन ए शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार हिमालय क्षेत्र या भारत की जो प्राचीनतम जाति है, ये कोल प्रजाति है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित है। सही आंसर है ऑप्शन बी कोल प्रजाति में। कुमार कुमारी प्रथा का जो प्रचलन है, एक कोल प्रजाति में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दिखने में कुरूप व भद्दी प्रजाति किसे माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी कोल प्रजाति को। दिखने में कुरूप व भद्दी प्रजाति जो माना जाता है, ये कोल प्रजाति को माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस पुराण में किरातों को भिल कहा गया है। तो स्कंद पुराण में किरातों को भिल कहा गया है। ऑप्शन ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोल के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का आधिपत्य हुआ। देखो सबसे पहले उत्तराखंड में जो वर्णन मिलता है कोल प्रजाति का मिलता है, उसके बाद यहाँ पे किरात आया था और उसके बाद कौन आते खस। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है, क्रम भी लगाने को पूछा जाता है। तो कोल के बाद में जो उत्तराखंड में आने का जो वर्णन मिलता है, ये किस प्रजाति का मिलता है, ये मिलता है किरात प्रजाति का। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से असंगत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, मुंडा भाषा या बोली किरात प्रजाति। तो मुंडा भाषा या बोली किरात प्रजाति में बोली जाती है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। भ्रमणकारी पशुपालक व आखिटक किरात प्रजाति होती है, ये भी बिल्कुल सही है। किन्नर या कीर कहा जाता है खस प्रजाति। देखो किन्नर या कीर खस नहीं, बल्कि क्या है किरात प्रजाति को ही कहा जाता है। तो ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे असंगत युग्म बताना था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे असंगत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध किस स्थान पर हुआ था। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी बिल्लव केदार में। कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का जो युद्ध होता है, ये बिल्लव केदार में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सनड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के सावधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखो यह एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया था कि सनड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के सावधान कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये होते हैं अल्मोड़ा क्षेत्र से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस प्रागैतिहासिक स्थल से हत्थे युक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र मिला है। तो किस प्रागैतिहासिक स्थल से हत्थे युक्त कुतुब पर मोनाल का चित्र मिला था। तो ये मिला था आपका मलारी गांव चमोली से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, लाखों गुफा सुयाल नदी के तट पर स्थित है। तो बिल्कुल सही है, जो लाखों गुफा ये आपके अल्मोड़ा जनपद में सुयाल नदी के तट पर है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। ग्वारखा गुफा अलकनंदा नदी के तट पर है। तो ग्वारखा गुफा आपकी चमोली में अलकनंदा नदी के तट पर है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। किमनी गांव पिंडा नदी के तट पर है, तो ये भी बिल्कुल सही। किमनी गांव आपके चमोली में पिंडा नदी घाटी में, यह भी बिल्कुल सही है।
हुडली गांव मंदाकिनी नदी के तट पर। देखो हुडली जो आपके उत्तरकाशी में है, वो यह मंदाकिनी नहीं बल्कि यमुना नदी घाटी में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बनकोट पिथौरागढ़ में बिल्कुल सही है, बनकोट आपके पिथौरागढ़ में, फल सीमा आपके अल्मोड़ा में, ये भी बिल्कुल सही है, पेड़साल नैनीताल। देखो पेड़साल नैनीताल नहीं बल्कि ये भी आपके अल्मोड़ा में है, हुडली उत्तरकाशी में, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी, सी यहाँ पे सही नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, लाखों गुफा अल्मोड़ा के चित्रों की तुलना भीमबेटका से की जाती है, जो किस राज्य में स्थित है। तो लाखों गुफा के जो शैल चित्र है इसकी तुलना भीमबेटका से की जाती है, तो भीमबेटका आपके किस राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है। तो कालिदास की जो रचना है वो है रघुवंश, इस महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है, तो ये मिलता है किरात। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी, किरातों का वर्णन मिलता है कालिदास की रघुवंश महाकाव्य में, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, महाभारत के किस पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, वन पर्व। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, बाण भट्ट की कौन सी पुस्तक किरातों के निवास की पुष्टि करती है। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, कादम्बरी। बाण भट्ट की कादम्बरी पुस्तक जो है यह किरातों के निवास की पुष्टि करती है, सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किरात जाति के वंशज वर्तमान में कहाँ निवास करते हैं। तो वर्तमान समय में जो किरात जाति है यह आपके अस्कोट और डीडीहाट, तो पिथौरागढ़ के अस्कोट और डीडीहाट क्षेत्र में निवास करती है, इसका सही आंसर होगा का ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो अस्कोट में भी निवास करते हैं और डीडीहाट, तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किसके समय हुआ। तो गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था, ये हुआ था खसों के समय, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, झटेला प्रथा खस प्रजाति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। टिकुआ प्रथा कोल, देखो टिकुआ प्रथा कोल नहीं बल्कि ये भी आपकी खस प्रजाति से संबंधित है। टिकुआ प्रथा क्या है, तो जो देखो जो खसों की विधवा महिला होती है ये किसी अन्य पुरुष को अपने घर रख सकती है टिकुआ प्रथा के तहत, तो ये होते हैं टिकुआ प्रथा। और झटेला क्या है, तो जो पहले पति से उत्पन्न पुत्र होता है इसे झटेला कहा जाता है। तो पशु बलि जो प्रथा है ये भी खस प्रजाति से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बताना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, घर जवाई रखने की प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित थी। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, खस प्रजाति। घर जवाई रखने की जो प्रथा थी आपकी खस प्रजाति में थी, डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन खस प्रजाति के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, टिकुआ प्रथा के तहत खसों की विधवा किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। देखो अभी मैंने आपको टिकुआ प्रथा के बारे में बताया था, जो खसों की विधवा महिला होते हैं किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकते हैं इस प्रथा के तहत, तो ये कथन बिल्कुल सही है। खस लोग ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान करते हैं, बिल्कुल एक ज्येष्ठ पुत्री यानी जो सबसे बड़ी पुत्री होती है मंदिरों में दान करते हैं, जिसे देवदासी प्रथा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनके समूह को कोंच कहा जाता है। देखो इनके समूह को कोंच नहीं बल्कि जो कोंच कहा जाता है ये कहा जाता है जो भोटांतिक होते हैं, भोटिया जनजाति है, इनके समूह को कहा जाता है कोंच। तो सी वाले यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खस स्त्री द्वारा अन्य व्यक्ति से विवाह के उपरांत पहले पति से उत्पन्न पुत्र कहलाता है। तो ये कहलाता है झटेला, ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस नदी घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को सौका कहा जाता है। तो किस नदी घाटी में रहने वाले
भोटिया प्रजाति को सौका कहा जाता है? तो ये कहा जाता है काली। काली नदी घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को सौका कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी जाति 1962 ईस्वी तक तिब्बत से व्यापार करती थी? तो ये करती थी भोटिया जनजाति। देखो, जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था 1962, इससे पहले यहाँ पे क्या है, भोटिया जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी। तो भारत चाइना का युद्ध होता है 1962 में, उसके बाद यहाँ पे व्यापार बंद हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना, इससे पहले जो तिब्बत से व्यापार करती थी तो ये करती भोटिया जनजाति। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे होगा गरब्याल। गरब्याल ये होगा, गरब्याल, गुंज्याल, टोलिया, मारतोले व पांगती उपजातियाँ किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये जो सभी जाति प्रजातियाँ उपजाति इन्हें कह सकते हैं। तो ये जो सभी उपजातियाँ आपकी भोटांतिकों की यानी जो भोटिया प्रजाति है, इसकी ये सभी उपजाति है। ये आपको ध्यान रखना है, बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दारमा एवं ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में निम्न में से किस प्रथा का प्रचलन है? तो दारमा और ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में रड़बड़ प्रथा का प्रचलन है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, असंगत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, भोटांतिकों की उपजातियाँ राठ या संगोत्र में विभक्त थी। बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, इनकी जो उपजातियाँ होती है राठ या संगोत्र में विभक्त होती है, ये कथन बिल्कुल सही है। गवला एवं घूरमा खस प्रजाति के मुख्य देवता है। देखो, घबला एवं घूरमा खस प्रजाति के नहीं बल्कि क्या, ये भी भोटांतिक प्रजाति के मुख्य देवता है। घबला जो है ये आपका इनका व्यापार का देवता के रूप में इसकी पूजा करते हैं, और घूरमा के वर्षा के देवता के रूप में पूजा करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो किसके हैं ये आपके भोटांतिकों के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित गुफा है। सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन ए, लाखों गुफा। लाखों गुफा अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर है, और इसकी खोज किसने करी थी? तो ये करी थी 1968 में MP जोशी ने। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस गुफा में मिले शैल चित्रों की तुलना भीमबेटका के शैलेश्वर से की गई है? तो जो लाखों गुफा से शैल चित्र मिलते हैं, इसकी तुलना की जाती है भीमबेटका से। भीमबेटका गुफा कहाँ है? ये आपके मध्य प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस गुफा के शैल चित्रों का मुख्य विषय नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य है? देखो, जो लाखों गुफा से यहाँ से मनुष्यों के यहाँ से और पशुओं के यहाँ से चित्र मिलते हैं, तो जहाँ पे मनुष्यों के चित्र थे उन्हें यहाँ पे नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य करते यहाँ पे दिखाया गया था। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, लाखों गुफा। तो लाखों गुफा में यहाँ पे मिलते हैं, और इन चित्रों के रंगों से भी सजाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, लाखों उडियार से किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए? तो यहाँ से पशुओं और मानवों के यहाँ से रंगीन शैल चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं, और कहा जाता है कि इस पे 3 रंगों के इसमें प्रयोग किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस गुफा के शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया, जो यहाँ से लाखों गुफा से चित्र मिलते हैं, इनमें 3 रंगों का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रय कहाँ स्थित है? तो नागफनी आकार का जो भव्य शिलाश्रय यह आपके लाखों गुफा अल्मोड़ा में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से चमोली जनपद के डुंगरी गांव में स्थित गुफा कौन सी है? तो चमोली जनपद के डुंगरी गांव में आपकी ग्वारखिया गुफा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी। लाखों गुफा तो हो गया आपके अल्मोड़ा में, और ग्वारखिया गुफा आपके चमोली के डुंगरी गांव में। और यह नदी, यहाँ जो आपकी गुफा है यह अलकनंदा नदी के तट पर है। यह आपको ध्यान रखना है। और पुरातत्वों की नज़र में लाने का जो श्रेय जाता है, ये जाता है राकेश भट्ट को। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।